दोस्तों आवाज चली गई थी, तो इसको आप लोग क्लास संख्या 22 का दूसरा भाग समझिएगा। आइए यही से फिर शुरू करते हैं। हम किसको देख रहे हैं? कमलेश्वर को। जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। लौटे हुए मुसाफिर 1961 में। विभाजन एवं विभाजन के पश्चात हुए परिवर्तन का चित्रण है। पात्र कौन है? नसीबन है, सत्तार है, सलमा है, यासीन है, मकसूद है, साइन। कितने पाकिस्तान की बात करें तो कब है? 2000 ईस्वी में। 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। विभाजन पर आधारित प्रयोगवादी उपन्यास। मुख्य पात्र कौन है? समय, अदीब, सलमा, अर्दली। अर्दली लोगों के दोगलेपन को उजागर करने वाला पात्र है। इस उपन्यास में वामनपंथी विचारधारा को रेखांकित किया गया है। ये किसने कहा? ये कथन भी है और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इस उपन्यास में किस विचारधारा को रेखांकित किया गया है, या ऐसे पूछेगा आपसे कितने पाकिस्तान उपन्यास में किस विचारधारा को रेखांकित किया है मोहन राकेश ने। तो कौन सी विचारधारा? वामनपंथी विचारधारा को रेखांकित किया है। ठीक, माइक बंद हो गया था, इसी कारण से 2 मिनट या 3 मिनट आप लोगों को आवाज नहीं मिली, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब सब कुछ ठीक है, आप तक आवाज पहुंच रही है। क्लास को डिलीट करते तो 40 या 45 मिनट की क्लास खराब होती और आप लोगों का समय भी जाता। आप लोगों ने इसको लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। उपन्यासकार का क्या नाम है? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु कैसे उपन्यासकार हैं? ये आंचलिक उपन्यासकार। जन्म 4 मार्च 1921 आगरा। जन्म की बात करें तो जन्म 4 मार्च 1921 आगरा। और निधन की बात करें तो इनका निधन 11 अप्रैल 1977। निधन कब हुआ? 11 अप्रैल 1977 में। कौन सा उपन्यास इनका विभाजन पर आधारित है? जुलूस। जुलूस उपन्यास इनका विभाजन पर आधारित है और ये कब है? 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश विभाजन पर आधारित, अर्थात बांग्लादेश विभाजन पर आधारित। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश विभाजन पर आधारित। बिहार के पुड़िया जिले में, बिहार के पुड़िया जिले के गोड़ियार नामक, लिख लीजिए, बिहार के पुड़िया जिले के
ग्वालियर नामक ग्वालियर नामक ग्वालियर है, ग्वालियर मत करिएगा, ग्वालियर करिएगा। ग्वालियर नामक स्थान पर आए, ग्वालियर नामक स्थान पर आए शरणार्थियों, आए शरणार्थियों की समस्या का चित्रण, की समस्या का चित्रण। बिहार के पुरिया जिले के ग्वालियर नामक स्थान पर आए शरणार्थियों की समस्या का चित्रण। पात्र कौन है इसके? पात्र, पात्र इसकी पवित्रा है, पवित्रा, और इसकी ये नायिका है। क्या है? नायिका है। पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित युवती, पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित, में मत करिए, से करिए, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित, विस्थापित युवती, युवती या लड़की। ठीक। अन्य पात्र कौन है? हरलाल साहा, हरलाल साहा, हरिधन, और छिदमदास गोपाल पाइन, छिदमदास गोपाल पाइन, नबी साहब, नबी साहब। बाकी पात्रों को हमने वहां पर पहले ही करवा दिया है, जहां पर इनके सारे उपन्यास लिखवाए। ठीक। किसका उपन्यास देख रहे हैं? हरीश्वरनाथ रेणु का। कौन सा? जुलूस, जो विभाजन पर आधारित है। केवल उन्हीं उपन्यासों को हम लोग देख रहे हैं। तो जुलूस कब है? 1965 में। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश विभाजन पर आधारित है। बिहार के पुरिया जिले के ग्वालियर नामक स्थान पर आए शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। पात्र इसके पवित्रा इसका मुख्य पात्र है, इसकी नायिका है, जो पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित है। ठीक। अन्य पात्र कौन है? अन्य पात्र की बात करें तो हरलाल साहा, हरिधन, छिदमदास गोपाल पाइन, नबी साहब। और इनका एक उपन्यास है कितने चौराहे। अगला कौन सा है? कितने चौराहे। ये पहला हो गया। दूसरा कितने चौराहे, ये भी विभाजन पर आधारित है और इसका समय 1966 में, 1966। देश की आजादी के लिए संघर्ष, देश की आजादी के लिए संघर्ष,
देश की आजादी के लिए संघर्ष एवं आजादी के विभाजन की कहानी का चित्रण एवं आजादी के विभाजन का चित्रण। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आजादी के बाद विभाजन का चित्रण। देश की आजादी के लिए संघर्ष एवं आजादी के बाद कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। आजादी के बाद विभाजन का चित्रण। ज्यादा शॉर्टकट लिखने से क्या होगा कि कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। देश की आजादी के लिए संघर्ष एवं आजादी के बाद विभाजन का चित्रण। मुख्य पात्र सूर्य नारायण एवं हफीज। मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र है सूर्य नारायण एवं हफीज। सूर्य नारायण एवं हफीज। तो चलिए दोस्तों लिख लीजिए, हरीश्वरनाथ रेणु के विभाजन पर आधारित उपन्यास। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। जन्म की बात करें 4 मार्च 1921 आगरा, निधन 11 अप्रैल 1977। ये जो क्लास संख्या 22 हुई है उसमें आवाज चली जाने के कारण इस क्लास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया है, इस क्लास को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, जिसमें से 22 का और 22 का, या आप ये कह सकते हैं 22 प्रथम भाग और क्लास संख्या 22 द्वितीय भाग। ठीक है, ऐसे करके ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी। पात्र कौन है इसके? अभी हमने जन्म और निधन देखा। उपन्यास कौन सा है इनका विभाजन पर? जुलूस और कितने चौराहे। 2 उपन्यास इनके विभाजन पर आधारित है। जुलूस 1965 में है। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश विभाजन पर आधारित है। बिहार के कुड़िया जिले के गोड़ियर नामक स्थान पर आए शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। पात्र इसका कौन है? पवित्रा है और इसकी नायिका है जो पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुई है। ठीक। अन्य पात्र हरलाल साहा है, हरिहन है, छिदमदास है, गोपाल पाई, नबी साहब। कितने चौराहे की बात करें तो इसके 2 मुख्य पात्र हैं, सूर्य नारायण और हफीज जी हैं। देश की आजादी के लिए संघर्ष और आजादी के बाद विभाजन का चित्रण है। आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलो अगले उपन्यासकार है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 1 सितंबर 1927 गाजीपुर। 1 सितंबर 1927 गाजीपुर। और निधन 15 मार्च 1992 मुंबई।
निधन कब हुआ? 15 मार्च 1992, मुंबई। विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? एक जगह पहले लिख लेते हैं, 3 हैं इनके। विभाजन पर आधारित उपन्यास। विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? आधा गांव है, आधा गांव, आधा गांव कब है? 1966 में। टोपी शुक्ला, ये भी विभाजन पर आधारित है, 1969। टोपी शुक्ला, और ये किस पर आधारित है? विभाजन पर। कब है? 1969। 1969। ओस की बूंद, ये भी विभाजन पर है। ओस की बूंद कब है? 1970 में। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आधा गांव कब है? 1966। आधा गांव, और ये कब है? 1966 में है। इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लगभग, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लगभग, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लगभग 11 मील दूर, 11 मील दूर बसे गंगोली गांव को, बसे कौन सा गांव? गंगोली गांव के शिया मुसलमानों की कहानी का चित्रण। गांव के शिया मुसलमानों की कहानी का चित्रण। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लगभग 11 मील दूर बसे गंगोली गांव के शिया मुसलमानों की कहानी का चित्रण। पात्र की बात करें, कौन है पात्र इसका? पात्र, इसके पात्र हैं फुन्नन मियां, फुन्नन मियां, और हम्माद पृथ्वीपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह किसके पात्र हैं? ये पात्र हैं आधा गांव के। ठीक। उत्तर प्रदेश, आधा गांव कब है? 1966 में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लगभग 11 मील दूर बसे गंगौली गांव के शिया मुसलमानों की कहानी का चित्रण। अगला उपन्यास इनका कौन सा है? टोपी शुक्ला, जो विभाजन पर आधारित है।
टोपी शुक्ला, ये भी विभाजन पर आधारित है। ठीक, ये दोनों क्लास आपको एक साथ में दे देते हैं। क्लास संख्या बदल देंगे, देखते हैं। क्लास आपको मिलनी चाहिए इसी तरह। अगर क्लास संख्या 23 करते हैं तब भी आप लोगों को आसानी रहेगी आगे बढ़ने में। अगर 2 भाग में करते हैं तब भी आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक, चलो देखते हैं टोपी शुक्ला कब है। 1969 में। हिंदू मुस्लिम भेदभाव, इसमें क्या है, इसमें है हिंदू मुस्लिम भेदभाव एवं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की अलीगढ़ विश्वविद्यालय की संकीर्ण राजनीति का चित्रण, की संकीर्ण राजनीति का चित्रण। का चित्रण, नई लाइन से लिखिएगा दोस्तों। स्वयं उपन्यासकार रजा ने स्वयं उपन्यासकार रजा ने इस उपन्यास को स्वयं उपन्यासकार रजा ने इस उपन्यास को समाज की एक गंदी गाली कहा है। इस उपन्यास को समाज की एक गंदी गाली कहा है। अगर आपसे ये पूछे कि राही मासूम रजा ने किस उपन्यास को समाज की गंदी गाली कहा है, तो कौन सा है वो? टोपी शुक्ला। ठीक, पात्र की बात करें, पात्र कौन है? बलभद्र नारायण शुक्ला। बलभद्र नारायण शुक्ला, और इन्हीं को टोपी शुक्ला कहा गया है। टोपी शुक्ला। ठीक, सैयद जरमान मुर्तजा, सैयद जरमान मुर्तजा या इत्फन, इन्हीं की कहानी का चित्रण है। सैयद जरमान मुर्तजा की कहानी का चित्रण है। और बलभद्र नारायण को क्या कहा गया है? इसमें टोपी शुक्ला कहा गया है। अगला उपन्यास है ओस की बूंद। ओस की
बूंद। और ये कब है? 1970 में। इसकी बात करें तो कथा का केंद्र क्या है? गाजीपुर। कथा का केंद्र गाजी। मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग। लीग द्वारा मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करने पर गाजीपुर के मुसलमानों की मांग करने पर गाजीपुर के मुसलमानों के मुसलमानों गाजीपुर के मुसलमानों की मना स्थिति का चित्रण। मना स्थिति का चित्रण। और पात्र की बात करें, चलो पात्र रहने देते हैं, नीचे जगह भी नहीं। आइए देखते हैं हम किसको देख रहे हैं। राही मासूम रजा, जन्म 1 सितंबर 1927 गाजीपुर, निधन 15 मार्च 1992 मुंबई। विभाजन पर आधारित उपन्यास है। कौन कौन सा इनका? आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद। ये 3 उपन्यास किस पर आधारित है? विभाजन पर आधारित है। आधा गांव कब है? 1966 में। टोपी शुक्ला 1969 में। ओस की बूंद 1970 में। आधा गांव 1966 में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लगभग 11 मील दूर बसे गंगौली गांव के शिया मुसलमानों की कहानी का चित्रण। पात्र हुन्नन मियां, हम्माद, पृथ्वीपाल सिंह। टोपी शुक्ला 1969 में। हिंदू मुस्लिम भेदभाव एवं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की संकीर्ण राजनीति का चित्रण। स्वयं उपन्यासकार रजा ने इस उपन्यास को समाज की गंदी गाली कहा है। कौन सा उपन्यास? टोपी शुक्ला। पात्र बलभद्र नारायण शुक्ला, इन्हीं को टोपी शुक्ला कहा गया है। सैयद जरमान मुर्तजा या इत्थन, इन्हीं की कहानी का चित्रण इसमें किया गया है। ओस की बूंद 1970 में है। कथा का केंद्र गाजीपुर है। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करने पर गाजीपुर के मुसलमानों की मना स्थिति का चित्रण इसमें दिखाया गया है। इतना आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया? और देखते हैं विभाजन पर आधारित और भी उपन्यास हैं, तो केवल उन उपन्यासों का नाम और उपन्यासकार का नाम देख लें तो काफी है। ठीक है,
इनको तो याद करना है, अभी तक जो हमने करवाया इनको याद करना है। इसके बाद वाले को आप छोड़ भी सकते हो। लिख लीजिए विभाजन पर आधारित अन्य उपन्यास। विभाजन पर आधारित अन्य उपन्यास। पहले उपन्यासकार का नाम लिखेंगे, फिर उनके उपन्यास का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले किसको देख रहे हैं? गुरुदत्त। किसको? गुरुदत्त को। चलो देखते हैं इनका कौन कौन सा उपन्यास है। पथिक है, पथिक, स्वराज्य दान, देश की हत्या, देश की हत्या, और दीन दुनिया, दीन दुनिया। ये किस पर आधारित है? ये विभाजन पर आधारित है। स्वराज, देश की हत्या, दीन दुनिया, पथिक, ये किस पर आधारित है? विभाजन पर आधारित है। तो इस तरफ हम किसको देख रहे हैं? इस तरफ देख रहे हैं उपन्यासकार को, और इस तरफ उपन्यास को जो विभाजन पर आधारित है। सभी उपन्यास नहीं देखेंगे, केवल उन्हीं उपन्यास को लिखना है जो विभाजन पर आधारित है। और ये टॉपिक भी देश विभाजन पर आधारित उपन्यास का है, तो केवल हम उन्हीं उपन्यास को देखेंगे जो विभाजन पर आधारित है। बलवंत सिंह अगले उपन्यासकार है, बलवंत सिंह। बलवंत सिंह कौन सा उपन्यास है इनका? काले कोष, काले कोष। जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र। इनका कौन सा है? मुट्ठी भर, मुट्ठी भर काकर, मुट्ठी भर काकर, मुट्ठी भर काकर। बद्री उजमा, छापों की वापसी, छापों की वापसी, छापों की वापसी, छापों की वापसी। रामानंद सागर, रामानंद सागर। और इंसान मर गया, और इंसान मर गया। रघुवीर, रघुवीर का उपन्यास कौन सा है? बलिदान। यज्ञदत्त, यज्ञदत्त का कौन सा है? इंसान।
चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री। इनका कौन सा है? ढहती हुई दीवार। ढहती हुई दीवार। और एक है धर्मपुत्र। धर्मपुत्र। उषा बाला का कौन सा है? कुंती के बेटे। उषा बाला, इनका कौन सा है? कुंती के बेटे। कुंती के बेटे। प्रमोद बंसल। प्रमोद बंसल, इनका कौन सा है? अंधे युग के बुद्ध। अंधे युग के बुद्ध। अंधे युग के बुद्ध। करतार सिंह। करतार सिंह दुग्गल। करतार सिंह दुग्गल। करतार सिंह दुग्गल, इनका कौन सा है? मन परदेसी। मन परदेसी। गुरुदत्त पथिक स्वराज दान देश की हत्या द्विंदुरी। बलवंत सिंह काले पोष। और जगदीश चंद्र मुट्ठी भर काकर। बद्री उजमा छापों की वापसी। रामानंद सागर और इंसान मर गया। रघुवीर का कौन सा है? बलिदान। यज्ञदत्त का कौन सा है? इंसान। चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा है? ढहती हुई दीवार। और एक और है इनका धर्मपुत्र। उषा बाला कुंती के बेटे। प्रमोद बंसल अंधे युग के बुद्ध। करतार सिंह का दुग्गल मन पर दुग्गल। करतार सिंह दुग्गल का कौन सा है? मन परदेसी। मनमथ नाथ गुप्त। अगले उपन्यासकार हैं मनमथ नाथ गुप्त। मनमथ नाथ गुप्त। आइए देखते हैं इनका कौन सा है। जय यात्रा, रैन अंधेरी। जय यात्रा, रैन अंधेरी। प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। अछूत समस्या। अछूत समस्या। जय यात्रा, रैन अंधेरी, प्रतिक्रिया, अछूत समस्या, सागर संगम। सागर संगम, गृह युद्ध। सागर संगम, गृह युद्ध। गृह युद्ध के बाद चक्की। चक्की, तूफान के बादल। तूफान के बादल। तूफान के बादल, दो दुनिया।
दो दुनिया। ये विभाजन पर आधारित उपन्यास है मनमथ नाथ गुप्त की। जय यात्रा, रहन अंधेरी, प्रतिक्रिया, अछूत समस्या, सागर संगम, गृह युद्ध, चक्की, तूफान के बादल, दो दुनिया। इसके अलावा आइए देखते हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव कौन है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनका उपन्यास कौन सा है, 42। भगवती चरण वर्मा अगले उपन्यासकार कौन है, भगवती चरण वर्मा। आइए इनका देखते हैं। इनका है भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। समय नहीं लिख रहे हैं, केवल उपन्यास का नाम लिख रहे हैं बस। भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मारीचिका, प्रश्न और मारीचिका, वह फिर नहीं आई, वह फिर नहीं आई। अगले उपन्यासकार हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र इनका कौन सा उपन्यास है, स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत। रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात करें तो कौन सा है,